हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपने मेरी 10th की पार्ट 1 वीडियो जरूर देखा होगा और अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए और सर्च कीजिए लर्न इंग्लिश विथ रूबी। उसमें मेरा पार्ट 1 करके लिखा हुआ है जिसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने बता रखा है। तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ प्रेजेंट टेंस की 3 इंपॉर्टेंट पार्ट को, जिसमें हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आखिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसके स्ट्रक्चर क्या क्या है, इससे कौन कौन से सेंटेंस बनते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स होता है कि कोई भी कार्य लगातार चल रहा है। जो कार्य लगातार चल ही रहा है उसे ही हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट में जो कार्य चल रहा है वो रुका नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को भी पढ़ा रही हूँ, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, हम लोग कुछ सोच रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, ये सब हमारा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। और दूसरा अगर आप याद करना चाहें तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, ये सब हो गई रटने वाली बात। तो मैं आपको यहाँ रटने नहीं बोल रही हूँ, आपको सीधा समझना है कि जो भी कार्य हम बोलते हैं वो एक्टिविटी साथ में करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए हम लोग सीखेंगे उसके अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है और उसके एग्जांपल क्या क्या है। तो अफर्मेटिव में हम देख लेते हैं कि सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर एम इज आर प्लस मेन वर्ब आता है, उसके साथ आईएनजी आएगा बच्चों, फिर हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं जा रहा हूँ तो क्या होगा, मैं जा रहा हूँ, सब्जेक्ट हमारा है मैं, तो आई, उसके बाद आई के साथ आएगा एम, तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, है ना। अब दूसरा है हमारा मैं खा रहा हूं, तो क्या होगा, आई एम ईटिंग। तीसरा क्या है, वह सोच रही है, शी इज थिंकिंग, शी इज थिंकिंग। हमने अफर्मेटिव देख लिया। अब हम लोग सीखते हैं नेगेटिव कि इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, बस एम इज आर के बगल में नोट लगाएंगे। कैसे, सब्जेक्ट लगाएंगे एम इज आर प्लस नोट प्लस मेन वर्ब हमारा आएगा और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। फॉर एग्जाम्पल वह नहीं जा रही है तो क्या होगा, सी इज नॉट गोइंग, शी इज नॉट गोइंग। राम नहीं खा रहा है तो क्या होगा, राम इज नॉट ईटिंग, राम इज नॉट ईटिंग। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव। अब देखते हैं हम इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जब हम किसी को पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, है ना। तो देखो इंट्रोगेटिव में क्या करना है, हमें सबसे पहले एम इज आर को पहले लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा मेन वर्ब आएगा प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क देना ना भूलें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं देते हैं तो आपका सेंटेंस गलत भी हो सकता है ना। तो हम क्या लिए एग्जाम्पल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हमारा आएगा आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। क्या तुम काम कर रहे हो, आर यू डूइंग वर्क, क्या तुम काम कर रहे हो। तो आई होप आपको इंट्रोगेटिव भी समझ में आया होगा। अब हम लोग सीखेंगे डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हम क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ये सब हमारे हो गया डबल इंट्रोगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव में भी कुछ नहीं करना है, बस WH फैमिली को आगे करना है और सेम ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस रहेगा। ठीक है, तो WH फैमिली आगे, फिर हमारा एम इज आर आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब एंड हमारा आईएनजी आएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल तुम उसे क्यों पीट रहे हो, तुम उसे क्यों डांट रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, ये सब हमारे हो गए डबल इंट्रोगेटिव। तो आई होप आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मीन्स होता है कि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कमी ना हो, उसे ही हम लोग बोलते हैं
परफेक्ट टेंस। तो आज हम लोग वही टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, इसके क्या क्या स्ट्रक्चर है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसे कहते हैं जिसमें कोई भी कमी ना हो, जो प्रेजेंट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट में ही खत्म हो चुका है, हाल फिलहाल में ही जो काम खत्म हो चुका है उसे ही हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बुक में दिया हुआ है, वैसे भी आप अगर रट्टा मारना चाहो तो मार सकते हो, लेकिन मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगी। बुक में लिखा होता है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये हो गई रट्टा मारने वाली बात। आपको रट्टा मारना है तो मारो, लेकिन मैं नहीं सजेस्ट करूंगी, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को और इससे जुड़े सेंटेंसेस को। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इधर साइड में लिखा हुआ है हैव और हैज। तो इसका आया है हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव हैज आएगा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वह जा चुका है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, he has gone, he has gone। राधा सो चुकी है, राधा has slept, राधा has slept। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, सब्जेक्ट हैव हैज के बगल में बस नॉट को लगा देना है और वही स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने उसे नहीं देखा है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, आई हैव नॉट सीन हिम, आई हैव नॉट सीन हिम। वह नहीं जा चुकी है, she has not gone। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव में क्या करना है कि हैव हैज को स्टार्टिंग में रखना है एंड सब्जेक्ट आएगा उसके बाद, फिर V3 उसके बाद फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, क्या तुमने राधा को देखा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैव यू सीन राधा, हैव यू सीन राधा, क्वेश्चन मार्क देने ना भूलिएगा, ठीक है। तो हैव यू सीन राधा, वह क्या वह बाजार जा चुका है, तो इसको आपको बनाना है, मैं इसे नहीं बना रही हूँ, ठीक है। आपको इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अब आते हैं हम डबल इंट्रोगेटिव में। डबल इंट्रोगेटिव में क्या करना है, कुछ भी नहीं मैंने बताया था, सेम वैसे ही करना है, बस आगे बस WH फैमिली को जोड़ देना है। जैसे मैंने जोड़ा WH फैमिली प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखा कितना इजी है। तो आई होप आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा। तो अब हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते होंगे, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। डोंट वरी, ऐसा होता है, क्योंकि अगर मैं कहूँ मैं सो रहा हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सही जवाब। अगर मैं बोलूँ कि मैं 2 घंटे से सो रहा हूँ, तो आपका जवाब क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, रॉन्ग जवाब। आप लोग बोलेंगे मैम उसमें भी रहा रही आ रहा है और इसमें भी रहा रही आ रहा है, तो इसमें क्या कंफ्यूजन है जो हमें समझ में नहीं आता है, क्या डिफरेंस है जो हमें समझ में नहीं आता है। तो डिफरेंस है बच्चों, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि उसमें टाइमिंग नहीं दिया होता है। सिंपल से हम लोग बोलते हैं मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारा टाइमिंग दिया हुआ होता है कि आखिर हम लोग सो रहे हैं तो कब से सो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं 10 दिनों से स्कूल जा रही हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो ये हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने कहा था शुरुआत में ही कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें पढ़ना नहीं है, मतलब स्पोकन में यूजेस नहीं होता है, लेकिन अगर दे दिया है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा और बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, है ना। तो अब हम लोग सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड सेंटेंसेस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिख दिया है, हैव बीन और हैज बीन। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स प्लस फॉर प्लस टाइम आएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो इसको हम लोग बनाएंगे आई हैव बीन प्लेइंग since morning। I have been playing since morning।
वे लोग 2 दिनों से दौड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दे हैव बीन रनिंग फॉर 2 days। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि मैम पहले सेंटेंस में तो आपने सिंस लगाया, दूसरे में फॉर लगाया, क्यों? तो इसलिए मैंने लगाया, अगर हम देखें कि कोई फिक्स टाइम हो, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, ये हमारा हो गया फिक्स टाइम, तो हम उस कंडीशन में सिंस का यूज करते हैं। और अगर आपको दिखे कि फिक्स टाइम नहीं है, 2 दिनों से, 2 घंटे से, ऐसे सेंटेंस में लिखा हो, तो हम वहां पे फॉर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा फिक्स टाइम नहीं दिया हुआ रहता है। 2 घंटे से मतलब कि सुबह में भी हो सकता है, दोपहर में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है, तो वे फिक्स टाइम नहीं है, तो हम यूज करेंगे फॉर का। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि वे लोग 2 दिनों से दौड़ रहे हैं, तो दे हैव बीन रनिंग फॉर 2 days। समझ में आया? अब हम लोग इसके नेगेटिव को समझेंगे। नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो इसका एग्जांपल क्या है, वह 2 दिनों से नहीं आ रहे हैं, तो इसको हम लोग वैसे ही बना लेंगे, वह 2 दिनों से नहीं आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट बीन कमिंग for 2 days। दूसरा है, राम सुबह से नहीं पढ़ रहा है, तो राम हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। राम हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हैव हैज पहले आ जाता है, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर बीन आएगा, फिर मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम, और विथ हमारा जो है वो क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूले, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम सुबह से खेल रहे हो, इसमें क्या हम बनाएंगे, तो हमने क्या बनाया, हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से खेल रहे हो। अब हमारा है, क्या तुम रात से पढ़ रहे हो, ये आपको बनाना है। एंड मैंने डबल इंट्रोगेटिव का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो भी लिख दिया है, WH फैमिली प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, है ना। तो ये WH फैमिली जो है वो आपको खुद करना है, डबल इंट्रोगेटिव मैं नहीं बताने वाली हूँ। कमेंट सेक्शन में, मैं बार बार बोल रही हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, एग्जांपल लिख के मुझे सेंड कीजिए, मैं वहां पे देखती हूँ और आप लोगों को जरूर रिप्लाई दूंगी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, है ना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। और हाँ, कॉमेंट सेक्शन में मुझे बोलना ना भूलें कि नेक्स्ट वीडियो आपको कब तक चाहिए। थैंक यू।